हम लोग नया कुछ टॉपिक हमेशा लेके डिस्कस करते हैं कोरोना के लिए। अभी क्योंकि सेकेंड वेव कोरोना का वापस आ गया है और बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं, लोग बहुत पैनिक हो जाते हैं, डर जाते हैं कि हॉस्पिटल है में बेड नहीं है, एडमिट होना है नहीं होना है। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा जानकारी देने के लिए आज आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि कोरोना हर एक में सीरियस नहीं होता है। अगर हम लोग ठीक से मॉनिटर करेंगे तो हम लोग आसानी से 10-15 दिन में इसमें से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि क्वारंटाइन का पीरियड ही कम से कम 17 दिन है अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव है तो। इसलिए तो माइल्ड सिम्टम्स जिनको है, मतलब ज़्यादा बुखार नहीं है, तेज़ बुखार कंटिन्यूस 5 दिन के ऊपर नहीं है, जिनका ऑक्सीजन का लेवल घर पे मेंटेन रह रहा है 95 के अबव, जिनको जैसे मैंने बोला कि अनकंट्रोल डायबिटीज़, बहुत ज़्यादा ओल्ड एज मोर देन 80, या फिर दूसरा जैसे कि कोई ट्रांसप्लांट या फिर कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं है, ये लोग घर पे क्वारंटाइन कर सकते हैं। तो अब जब भी आप घर पे क्वारंटाइन करोगे तभी आपको क्या क्या ख्याल करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास बेसिक इक्विपमेंट्स चाहिए जिसकी आप खुद का मॉनिटरिंग कर सकें। अगर आप मॉनिटर नहीं करेंगे तो आपको कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं या नहीं ये नहीं समझेंगे। तो आपको ऑक्सीजन घर पे चेक करने के लिए छोटा मशीन आता है जिसको पल्स ऑक्सीमीटर बोलते हैं, ये कोई भी स्टैंडर्ड कंपनी का ले सकते हैं, ये चाहिए। दूसरा आपके पास थर्मोमीटर चाहिए घर पे, नॉर्मल डिजिटल कोई भी थर्मोमीटर रहेगा वो चाहिए, जो कोरोना पेशेंट का सेपरेट और नॉन कोरोना पेशेंट का, अगर आपके घर में दूसरे कोई नॉन कोरोना पेशेंट्स हैं जो आइसोलेशन में नहीं है, वो इक्विपमेंट्स ये शेयर नहीं कर सकते। तो आपका पल्स ऑक्सीमीटर सेपरेट और आपका थर्मोमीटर सेपरेट चाहिए जब भी आपको कोरोना होगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपको सपोज आपको ब्लड प्रेशर है और जो फ्लक्चुएट होता है, बार बार ऊपर नीचे हो रहा है, तो आपको एक घर पे पोर्टेबल बीपी मशीन भी रहना ज़रूरी है अगर आप बीपी का दवाई ले रहे हैं। तो अगर आप बीपी का दवाई नहीं ले रहे हैं, आपको बीपी का फ्लक्चुएशन नहीं है, तो आपको बीपी एपरेस रहने का ज़रूरत नहीं। तो ये बेसिक इक्विपमेंट्स का ज़रूरत है और आपको इसका मॉनिटरिंग करना है। अब ये इक्विपमेंट्स तो है, लेकिन इसका क्या करें। तो ये इक्विपमेंट्स रह के आपको हर 6 घंटे में बुखार और टेम्परेचर चेक करना है और ऑक्सीजन लेवल चेक करना है। ऑक्सीजन लेवल आपका 95 एंड अबाउ इज करेक्ट। कभी कभी इमीडिएटली डालने के बाद पल्स ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन का लेवल ऊपर नीचे होता है, पर डरिए मत, आप चल के 3 मिनट ऑक्सीजन चेक कीजिए, अगर वो भी 95 के ऊपर रह रहा है तो डरने की बात नहीं है। दूसरा टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर वेरिएशन अप टू 99.5 हो सकता है। तो दिन में सुबह टेम्परेचर आपका 97, शाम को 98 रहेगा तो भी वो नॉर्मल है। टेम्परेचर कंटिन्यूसली अबाउ 99.5 है बुखार का दवाई लेके भी, तो दिस इज एन अलार्म जिसके लिए आपको डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत है, चाहिए तो हॉस्पिटल में एक बार विजिट करके आने की जरूरत हो सकती है। ये रहे आपके इक्विपमेंट्स। सेकेंड बात आता है कि आपको खाना क्या खाना है, क्या मेंटेन करना है। तो अगर आपको पहले का डायबिटीज बीपी है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आपको कोरोना है, ये आपके जो पहले की बीमारी है उसका कंट्रोल अच्छा रहना जरूरी है। तो आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहना चाहिए। अगर आपका शुगर लेवल भी फ्लक्चुएट होता है तो आपको घर पे शुगर लेवल आपका आप मॉनिटर करना आना चाहिए, उसका इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास रहना चाहिए। लेकिन अगर आपका इसके पहले का डायबिटीज अगर स्टेबल है तो शुगर का मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं है। तो आपका शुगर और डायबिटीज कंट्रोल रखना है, उसका डाइट जो है डायबिटीज के लिए और बीपी के लिए वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अलग सा घर पे जो बना हुआ सब खाना आप कोविड में जब भी आप होम आइसोलेशन में रहेंगे खा सकते हैं, अलग सा डाइट रिस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनीवे कोरोना में आपको जब भी बुखार आता है, मुंह का टेस्ट चला जाता है, आप खाना नहीं खाते हैं, लेकिन आपको आपका लिक्विड इनटेक, अगर आपको प्रीवियस कोई हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है तो अच्छे से मेंटेन रखना है। कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पीना है। पानी इन द सेंस कोई भी लिक्विड इनटेक चलेगा, ऐसा नहीं कि आपको हमेशा गर्म पानी ही पीना पड़ेगा, उससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपको जो अच्छा लगता है वो खा सकते हैं, पर्टेनिंग आपका डायबिटीज और बीपी कंट्रोल में है। और न्यूट्रिशन मेनली अगर हम लोग रिकमेंड करते हैं हाई प्रोटीन डाइट, जितना, क्योंकि प्रोटीन आपका न्यूट्रिशन मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। तो हाई प्रोटीन डाइट आप फर्स्ट एटलीस्ट 10 to 14 डेज आपको मेंटेन करके रखना है। तीसरी बात है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जो इक्वली इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मेडिकेशन से आपका रिकवरी नहीं होगा, अगर आपको पहले से कोई ट्रेनिंग है प्राणायाम या ब्रीदिंग एक्सरसाइज में वो कर सकते हैं, अदरवाइज सिंपल बलून एक्सरसाइजेस जो बोलते हैं हम लोग, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, वो कर सकते हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको हम लोग
पेट पे सोना या फिर अवेक प्रोनिंग या फिर मुंह नीचे फेस पेट पे सोना, ये जो बोलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत पेशेंट्स को हम लोग बोलते हैं लेकिन उनको लगता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दैट इज वन एक्सरसाइज जिससे आपको लंग को आराम मिलेगा और आपका ऑक्सीजन मेंटेन के लिए हेल्प होगा। तो ये जो अवेक प्रोनिंग बोलते हैं या फिर पेट पे सोना जो बोलते हैं, वो आपको दिन के 6 घंटा कम से कम मेंटेन रखना है। रात का नींद जो है वो छोड़ के, रात को आपको अगर पेट पे बल सोने का आदत नहीं है तो डोंट फोर्स योरसेल्फ। दिन का टाइम में आपको पेट पे सोना 6 घंटे इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे आपका ऑक्सीजनेशन मेंटेन रहेगा। अगर आप बहुत ही पेट बड़ा है और आप पेट के ऊपर नहीं सो पा रहे तो एटलीस्ट कोई भी साइड पे सोइए। पीठ पे जब भी सोएंगे तभी आपका ऑक्सीजन लेवल नीचे आ जाता है, तो अगर आप बॉर्डर लाइन ऑक्सीजन रहेगा तो फिर वो और नीचे आ जाएगा और लंग्स को रेस्ट नहीं मिलेगा। तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस अगर आप पहले से ट्रेन है प्राणायाम वगैरह करने में तो वो कर सकते हैं, दैट विल हेल्प। पहले ट्रेन नहीं है तो नया एक्सपेरिमेंट मत कीजिए जब भी आप बीमार हैं। लास्ट थिंग जो है कि फॉलो अप, डॉक्टर से क्या बात करना है। तो आपके फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो पहले का बेसलाइन डायबिटीज हाइपरटेंशन है वो कंट्रोल में रहना चाहिए। उसके ऊपर आपके जो रूटीन फैमिली डॉक्टर है उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर फोर्टिस ऑल्सो गिव्स अ होम केयर पैकेज, आप उसका भी यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको ट्रेन कंसल्टेंट जो कोविड का ट्रेनिंग पेशेंट रोज देखते हैं उनसे आप कंसल्ट करके आपका मेडिसिन एडजस्ट कर सकते हैं। और फोर्टिस का डे केयर पैकेज है जो इसके लिए आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा।